अपनी बेटी वीना की मौत के बाद उसकी माँ हर रात उसके कमरे में जाकर चुपचाप रोती थी। लेकिन एक रात जब वो उसका सामान अलमारी में रखने गई तो अचानक उन्हें अलमारी के अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई थी, जिससे डरते हुए जैसे ही उन्होंने अलमारी का दरवाजा खोला तो उसके अंदर उनकी मरी हुई बेटी वीना बैठी हुई थी, जिसके हाथ पैर बुरी तरह से टूटे हुए थे और वो सीधा अपनी माँ को घूरे जा रही थी। पर अगर वीना मर चुकी है तो फिर उसकी आत्मा वापस क्यों आई है, ये जानने के लिए चलिए इस कहानी में कुछ दिन पीछे चलते हैं, जब वीना एक सैलून में बाल कटवाने आई थी। लेकिन वहाँ की मालकिन का बर्ताव और सैलून का माहौल दोनों ही बहुत ज्यादा अजीब थे। इसी दौरान वीना की बहन नूर वहाँ पहुंची, लेकिन सैलून के अंदर का माहौल उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से वो वहाँ से वापस चली गई। जिसके बाद वीना लिन नाम की लड़की के साथ सैलून से बाहर निकली और कुछ ही देर में वो दोनों रात के अंधेरे में एक खूबसूरत जगह पर डांस शो देखने के लिए पहुंच गई। पर तभी वीना को उसकी माँ की कॉल आई। उन्होंने उससे कहा कि तुम्हारा भाई जल्दी ही तुम्हें लेने आ जाएगा, इसलिए कुछ देर तक उसका इंतजार करना। लेकिन वीना की माँ की कॉल कट होते ही वहाँ पर लिन के दोस्त आ पहुँचे, जिन्हें देखकर उन दोनों ने फैसला किया कि वो उनके साथ ही घर की ओर निकल पड़ेंगे। तब लिन ने अपने एक दोस्त जैकी से पूछा कि क्या वो वीना को घर तक छोड़ सकता है, और जैकी भी इस पर मान गया। पर उसका कहना था कि मैं वीना को घर तक तो छोड़ दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक डिलीवरी पहुंचानी होगी। और ये सुनकर वीना भी उसके साथ जाने के लिए राजी हो गई। जिसके थोड़ी देर बाद जब वो दोनों डिलीवरी पहुंचाने गए तब वीना ने देखा कि कुछ अजीब से बाइकर्स उनका पीछा कर रहे थे, और देखते ही देखते उनमें से एक आदमी ने एक सुनसान ब्रिज के ऊपर जैकी के सर पर हमला कर दिया, जिससे बैलेंस बिगड़ने की वजह से जैकी और वीना गाड़ी से नीचे गिर गए। पर इसके बाद उन दोनों के साथ जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन गुंडों ने मिलकर उन दोनों को बहुत बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। वीना और जैकी ने उनसे रहम की भीख भी मांगी, लेकिन वो गुंडे उनकी एक भी नहीं सुन रहे थे। वो उन दोनों को इतना ज्यादा मारने लगे कि एक तरफ जैकी लगभग अधमरा हो चुका था और दूसरी ओर उन गुंडों के बॉस ने एक बड़ी लकड़ी की मदद से वीना पर ऐसा वार किया कि उसकी जान ही चली गई। अब इसके अगले दिन जब पुलिस वहां तहकीकात करने आई तब अपनी बेटी की तलाश करते हुए वीना के पिता और दादाजी भी उस ब्रिज तक आ पहुंचे। वहां पुलिस ने वीना के साथ हुए उस हादसे को एक एक्सीडेंट का नाम दे दिया, लेकिन वहीं पर मौजूद डैनी नाम के एक लड़के ने उनकी इस झूठी बात को पकड़ लिया। उसने एक पुलिस ऑफिसर से कहा कि अगर ये एक्सीडेंट है तो वो गाड़ी जिसमें ये दोनों यहाँ आए थे उसे कुछ क्यों नहीं हुआ। पर पुलिस ऑफिसर ने उसकी बात को ठुकरा दिया और उसे वहाँ से दूर भेज दिया। अब इसके कुछ दिनों के बाद जब वीना के मरे हुए जिस्म को उसके घर लाया गया तब उसे देखकर उसकी माँ दुख के मारे पूरी तरह से टूट गई और अपनी बेटी के जिस्म के सामने फूट फूट कर रोने लगी। फिर जब एक रस्म के दौरान उन्होंने अपनी बेटी के शरीर पर पानी छिड़का तभी उन्हें वीना की आवाज सुनाई दी, जो अपनी माँ को अम्मा जान कहकर पुकार रही थी। पर इस आवाज को सुनकर वीना की माँ समझ ही नहीं पाई कि ये उसका वहम था या फिर सच में उसकी बेटी मरने के बाद भी उसे बुला रही थी। इसी दौरान जब उन्होंने अपनी बेटी के जिस्म को ध्यान से देखा तो उन्हें पता चला कि उनकी बेटी के हाथ और पैर की हड्डियां पूरी तरह से टूट चुकी थी। जिसके थोड़ी देर बाद रात के अंधेरे में जब वीना की बहन उसके पिता के पास गई तो उसने देखा कि उसके पिता अपनी मरी हुई बेटी वीना के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा दुखी हो चुके थे। वहीं दूसरी ओर डैनी जब अपने घर पहुंचा तो उसने अपने दोस्त के मोबाइल पर न्यूज देखी कि पुलिस ने वीना की मौत की घटना को पूरी तरह से एक एक्सीडेंट का नाम दे दिया था। लेकिन डैनी को पूरा यकीन था कि ये बात सच नहीं हो सकती। इसी वजह से उसने अपने लैपटॉप के जरिए वीना के सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखना शुरू कर दिया। पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी रूह कांप उठी, क्योंकि उसने एक औरत की हल्की सी आवाज सुनी जो उससे मदद मांग रही थी। पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। अब इसके अगले दिन वीना के जिस्म को आखिरकार कब्रिस्तान में लाया गया और कुछ रस्में करने के बाद घर वालों ने उसे मिट्टी में दफन कर दिया, जिसके दौरान डैनी के साथ साथ कई कैमरामैन भी उसकी तस्वीरें ले रहे थे। खैर अब इसके कुछ दिनों के बाद वीना की बहन नूर लिन से मिलने गई और उससे कहने लगी कि तुम्हें एक बार वीना के माता पिता से मिलना चाहिए, क्योंकि तुम ही वीना की इकलौती दोस्त हो जो उसके और उसके परिवार के बहुत ज्यादा करीब थी। लेकिन लिन वीना के माता पिता से मिलने नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसी के कहने पर वीना उस रात जैकी के साथ घर जाने के लिए निकली थी। लिन अब भी वीना की मौत को एक्सीडेंट नहीं मानती थी, क्योंकि उसके हिसाब से वीना के जिस्म पर जिस तरह से घाव के निशान थे वो किसी एक्सीडेंट से नहीं आ सकते थे। दूसरी ओर डैनी उसी सैलून की मालकिन से मिलने गया जहां वीना ने अपने बाल कटवाए थे, और वहां उसने मालकिन से वीना के बारे में पूछताछ करनी शुरू कर दी, जिस पर मालकिन ने उसे बताया कि कुछ दिनों पहले कुछ लड़कियों ने मिलकर वीना के बालों पर च्युइंगम लगा दी थी और इसी वजह से वो अपने बाल कटवाने के लिए यहाँ आई थी।
तब डैनी ने उन्हें बाइकर्स की गैंग के बारे में बताते हुए कहा कि आजकल बाइकर्स का क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और हो सकता है कि उन्होंने ही वीना के साथ कुछ किया हो। इतना कहकर डैनी वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी मालकिन ने उससे पूछा कि क्या तुम भूत प्रेत पर यकीन करते हो। पर डैनी को कुछ भी समझ नहीं आया, इसलिए मालकिन ने उसे सब कुछ विस्तार में बताना शुरू कर दिया। उसने कहा कि लिन असल में मेरी बहन की बेटी है, लेकिन उसकी माँ ने कभी भी उसे मेरी तरह बनने नहीं दिया, क्योंकि मैं भूत प्रेत और आत्माओं पर यकीन करती हूँ, जबकि वो इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करती। और यहाँ तक कि हमारे पिता भी आत्माओं से बात कर पाते थे। लेकिन मालकिन की बातें सुनकर डैनी को उन पर यकीन ही नहीं हुआ। तब उसने उस आवाज के बारे में बताया जो उसने पिछली रात सुनी थी, जो सुनकर मालकिन कहने लगी कि अगर कोई इंसान किसी हादसे में मर जाता है तो उसकी रूह लगभग 7 दिनों तक इसी दुनिया में भटकती रहती है और शायद वीना की आत्मा भी अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए इधर उधर भटक रही होगी। लेकिन डैनी को उस अधूरे काम के बारे में कुछ भी समझ नहीं आया, जिस पर मालकिन ने कहा कि एक भटकती हुई रूह के कई अधूरे काम हो सकते हैं। शायद वो किसी से बदला लेना, किसी को मौत के घाट उतारना या फिर अपने परिवार के लोगों से मिलना चाहती हो, क्योंकि सिर्फ किसी मरे हुए इंसान के जिस्म को कब्रिस्तान में दफन कर देने से ही उसकी रूह को शांति नहीं मिलेगी। तब डैनी ने उनसे एक सवाल पूछा कि अगर कोई आत्मा 7 दिन के अंदर अपना अधूरा काम पूरा ना कर पाए तो क्या होगा, जिस पर मालकिन ने जवाब दिया कि अगर 7 दिन के अंदर आत्मा अपना अधूरा काम पूरा ना कर पाए तो वो इसी दुनिया में अटक कर रह जाती है, और अगर तुम्हारे हिसाब से वीना का खून हुआ है तो जल्द से जल्द उसके कातिलों को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, वरना वो इसी दुनिया में फंस कर रह जाएगी। उधर लिन भी अपने घर में वीना की मौत के बारे में ही सोचती रहती थी, क्योंकि अपनी करीबी दोस्त को खो देने के बाद वो भी गहरे सदमे में चली गई थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी दोस्त की आत्मा अभी भी इस दुनिया को छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि जब वीना की माँ अपनी मरी हुई बेटी के कमरे के पास से गुजरी तब उन्हें कमरे के अंदर से किसी की आवाज सुनाई दी। लेकिन जब उन्होंने कमरे के अंदर झांक कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तब अपनी बेटी की याद में उसकी माँ उसके कमरे के अंदर गई और कुछ सामान समेटने के बाद उसे अलमारी के अंदर रखने लगी। पर तभी उन्हें अलमारी के अंदर से अपनी बेटी वीना के रोने की आवाज सुनाई दी। तब धीरे से जब उन्होंने अलमारी का दरवाजा खोला तो उसके अंदर उन्होंने अपनी ही मरी हुई बेटी की आत्मा को देखा और डरकर तुरंत अलमारी को वापस बंद कर दिया। खैर, अब इसके अगले दिन जब लिन अपने घर में सो रही थी तभी अचानक उसने खुद को एक अजीब सी जगह पर पाया जहाँ कुछ आत्माएं उसके हाथों और पैरों को पकड़े हुए थी, और देखते ही देखते वहाँ वीना की आत्मा आ पहुंची, जिसने एक ही झटके में अपने दोनों हाथों की मदद से लिन के जबड़े के 2 टुकड़े कर दिए। पर इसी के साथ लिन की आंख खुल गई और उसे समझ आया कि वो अब तक एक बुरा सपना देख रही थी। जिसके बाद अपनी माँ के बुलाने पर जब लिन उनके पास गई तो उसने देखा कि डैनी उसकी माँ के साथ बात कर रहा था। तब अपनी बेटी को वहाँ देखकर लिन की माँ उन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चली गई। जिसके बाद डैनी ने बाइकर्स की गैंग के बारे में लिन से कुछ सवाल पूछने शुरू कर दिए, जिस पर लिन ने कहा कि मेरा एक दोस्त ल्यूक मैन डूम राइडर्स नाम के एक बाइकर स्क्वाड के लिए काम करता है, लेकिन ये काम वो खुशी खुशी नहीं करता, बल्कि उन गुंडे बदमाशों के डराने और सताने की वजह से उसे ये सब करना पड़ता है। और डूम राइडर्स गैंग का एक मेंबर एगी बीना को बहुत ज्यादा तंग करता था। असल में वो हर रोज अपनी गर्लफ्रेंड टीना को लेने के लिए स्कूल के बाहर खड़ा रहता था, लेकिन एक दिन तो उसने हद ही कर दी और बीना को एक आइसक्रीम दे दी। उस वक्त मैंने बीना को बार बार मना किया कि वो इस आइसक्रीम को मत ले, क्योंकि इससे एगी को लगेगा कि बीना भी उसे पसंद करती है। लेकिन बीना ने मेरी एक नहीं सुनी और उससे आइसक्रीम ले ली। जिसके बाद टीना का दिमाग खराब हो गया और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्कूल के टॉयलेट में बीना को परेशान करना शुरू कर दिया और उसके बालों में च्युइंगम लगा दी। लेकिन बीना भी चुपचाप रहने वालों में से नहीं थी। उसने टॉयलेट का गंदा पानी टीना की एक दोस्त की ओर फेंक दिया। तब लिन की बातें सुनकर डैनी ने अपने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर दी ताकि उसे लिन की कही हुई हर बात याद रह सके। जिसके बाद लिन ने अपनी कहानी जारी रखी और कहा कि कुछ दिनों के बाद जब हम दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो वहाँ एगी अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, और उनके कपड़ों और हाव भाव को देखकर मुझे समझ आ गया था कि ये सब गुंडे मवाली लोग हैं। वहाँ एगी जबरदस्ती बीना का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ जबरदस्ती बिठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बीना ने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया और वहाँ से चली गई। जिसके कुछ देर बाद जब हम सब एक मॉल में पहुंचे तो वहाँ हमने एक मॉडलिंग ऑडिशन दिया। पर जैसे ही ऑडिशन खत्म हुआ और बीना वॉशरूम में फ्रेश होने गई, वैसे ही एगी भी उसके पास जा पहुंचा। असल में एगी ने बीना को प्रपोज कर दिया था और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, जिससे बीना बहुत ज्यादा डर गई और वहां से भागने लगी। लेकिन तभी एगी ने उसे पकड़ लिया और उसके करीब आने की कोशिश करने लगा, पर इसी दौरान बीना ने उसके मुंह पर थूक दिया और वहां से भाग निकली।
तो अब इस सब के बाद अपने घर आकर डैनी इन सब बातों की रिकॉर्डिंग सुनने लग गया और उसने एगी के सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया, जो करते हुए उसे एगी के पूरे बाइकर्स गैंग की एक तस्वीर मिली। जिसके कुछ देर बाद जब एगी अपने घर आया तो उसने देखा कि उसकी माँ और घर की मेड मिलकर उसके कपड़े और कई कागज एक सूटकेस में रख रहे थे, जिससे उसे पता चल गया कि उसके पिता को उसके कारनामों के बारे में पता चल चुका था और इसीलिए अब वो उसे किसी दूसरी जगह भेजना चाहते थे। लेकिन एगी को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गया। पर इसी दौरान उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई इंसान अपने दांतों से बर्फ के टुकड़े चबा रहा हो। और जब एगी अपने बेड से नीचे उतरा तो उसने जमीन पर बहुत सारा पानी देखा और उस पानी का पीछा करते हुए जैसे ही वो वॉशरूम में गया वहाँ भी उसे बहुत सारे बर्फ के टुकड़े दिखाई दिए। लेकिन तभी अचानक बाथटब के अंदर से वीना की आत्मा बाहर आने लगी और उसने एगी को पकड़ लिया, जिसे देखकर एगी ने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की और वहाँ से भाग निकला। पर वीना की आत्मा इतनी आसानी से उसे छोड़ने वाली नहीं थी। पल भर में उसने एगी को पकड़ लिया और उसे नीचे गिराकर उसके मुंह पर खून थूकने लगी, जो देखकर एगी इतना ज्यादा डर गया कि घबराहट में वो दूसरी मंजिल से नीचे कूदने ही वाला था। लेकिन सही वक्त पर उसके माता पिता ने उसकी जान बचा ली। ये जो भी हुआ था, एगी इससे बहुत ज्यादा डर गया था और उसने अपने माता पिता से कहा कि वीना की आत्मा मुझे मारना चाहती है। पर उसके माँ बाप को उसकी इन बातों पर यकीन नहीं हुआ और वो दोनों अपने बेटे को शांत कराने लगे। खैर, अब इसके अगले दिन डैनी डूम राइडर्स गैंग के बारे में लोकल लोगों और दुकानदारों से पूछताछ करने लगा, जिसके दौरान 2 दुकानदारों ने उसे बताया कि जिस दिन वो एक्सीडेंट हुआ था उस दिन हमने 3 गैंग मेंबर्स को बहुत तेजी से यहाँ से भागते हुए देखा था, लेकिन तुम्हें वो लोग यहाँ नहीं मिलेंगे क्योंकि उनका अड्डा यहाँ से कुछ दूर एक गली के अंदर है। और डैनी ने ये सब बातें अपनी नोटबुक में नोट कर ली ताकि वो कुछ भूल ना सके। वहीं दूसरी ओर लिन को अपनी दोस्त वीना का एक खत मिला, जिसमें लिखा था कि वीना अब एगी और उसके चमचों के हाथों और ज्यादा परेशान नहीं होना चाहती, क्योंकि वो अब इन सब चीजों से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी है। लेकिन जैसे ही लिन ने वो खत पढ़ा, उसके साथ कुछ अजीब होने लगा और वो जोर जोर से चिल्लाते हुए अपने हाथों को अजीब तरीके से मोड़ने लगी। तब उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ और सैलॉन वाली आंटी वहाँ पहुंची और उसे संभालने लगी। लेकिन लिन का शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लग गया था और उसे संभाल पाना उन दोनों के बस की बात नहीं थी। खैर, अब इसके थोड़ी देर बाद लिन का एक पड़ोसी वीना के घर गया और उसने कहा कि वीना की आत्मा अब लिन के अंदर आ चुकी है और वो आप लोगों से कुछ बात करना चाहती है। और ये सुनकर वीना के परिवार वाले तुरंत लिन के घर पहुंच गए। वहाँ उन्होंने देखा कि सच में उनकी बेटी की आत्मा पूरी तरह से लिन के अंदर आ चुकी थी और यहाँ तक कि वो अपने पिता और दादी को भी पहचान रही थी। तब वीना की बहन ने तुरंत फोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर दी ताकि उसकी आत्मा की हर बात को रिकॉर्ड किया जा सके, जिसके बाद उस आत्मा ने अपने परिवार वालों के सामने अपनी मौत की पूरी सच्चाई बताते हुए कहा कि मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि उन बाइकर्स गैंग के लोगों ने मेरा खून किया है। पहले उन्होंने ब्रिज के ऊपर मुझे और जैकी को बहुत बुरी तरह से मारा और हमें बेहोश कर दिया, जिसके बाद वो हमें अपने अड्डे पर ले गए और वहाँ उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। जैकी ने मेरी मदद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने उसे इतना मारा कि वो चलने लायक तक नहीं बचा। उन्होंने मेरे हाथों और पैरों पर बाइक चलाकर उन्हें बुरी तरह से तोड़कर रख दिया और मेरी आंखों के सामने जैकी के सर को पत्थर से मार मार कर कुचल दिया। तब अपना काम खत्म करने के बाद वो दोनों जिस्मों को वापस उसी ब्रिज पर ले गए ताकि सबको लगे कि ये सब एक एक्सीडेंट था। इसके साथ ही उसने अपने कातिल एगी के बारे में बताते हुए कहा कि वो एक पुलिस ऑफिसर का बेटा है और उसी ने मेरा खून किया है, लेकिन मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ूंगी, बल्कि मैं उसकी जान लेकर ही रहूंगी। तब वीना की दादी ने उसे समझाया कि अगर तुम ज्यादा देर तक लिन के शरीर में रहोगी तो ये उसके लिए बहुत खतरनाक होगा। और अपनी दोस्त के बारे में सोचकर वीना की आत्मा ने पल भर में ही लिन के शरीर को छोड़ दिया और लिन फिर से नॉर्मल हो गई। और तब लिन की आंटी ने वीना के परिवार वालों को समझाया कि हमें मिलकर वीना के अधूरे काम को पूरा करना होगा, क्योंकि ऐसा करने के बाद ही उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, लेकिन हमारे पास सिर्फ 7 दिन का ही वक्त है। जिसके बाद वीना की बहन ने डैनी की मदद से उस रिकॉर्डिंग को इंटरनेट पर अपलोड कर दिया और देखते ही देखते वो रिकॉर्डिंग बहुत ज्यादा वायरल हो गई। अब इसके अगले दिन वीना की दादी, उसकी बहन और डैनी को पुलिस स्टेशन बुलाया गया, जहाँ पुलिस ऑफिसर ने बताया कि वीना की जो रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है उसमें जो बातें बताई गई
हैं वो सब बिल्कुल सच हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक वीना के शरीर पर बहुत गहरे घाव मिले हैं जो किसी आम एक्सीडेंट से नहीं हो सकते। हमें ये भी पता है कि ये सब किसने किया है, लेकिन जब तक हमारे पास पक्के सबूत नहीं होंगे तब तक हम उन्हें जेल में नहीं डाल सकते। और क्योंकि ये रिकॉर्डिंग एक आत्मा की है, इसलिए इसे कोर्ट में भी सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता, क्योंकि जज और वकील इसे सिर्फ एक झूठी कहानी समझेंगे। खैर, अब इसके थोड़ी देर बाद जब एगी अपने घर के वॉशरूम में खुद को साफ कर रहा था, तभी अचानक वीना की आत्मा ने उस पर हमला कर दिया। उसने एगी के सर को दीवार पर इतनी बार मारा कि उसके सर से बहुत ज्यादा खून बहने लगा, जिसके बाद आत्मा ने उसे वॉशरूम से बाहर फेंक दिया और एक एक करके उसके हाथ पैर तोड़ने लगी। तब एगी अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वीना की आत्मा उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। उस आत्मा ने एक बेल्ट एगी की आंखों पर बांध दी और उसके सर को जमीन पर जोर जोर से मारने लगी, जिससे आखिरकार एगी की मौत हो गई। जिसके कुछ दिनों के बाद वीना के मरे हुए जिस्म को कब्र से बाहर निकाला गया, ताकि उसके शरीर से उन चीजों को अलग किया जा सके जो उसकी मौत के समय उसके साथ मौजूद थी, क्योंकि अगर ऐसा ना किया गया तो आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही ऐसा किया गया, वीना की आत्मा फिर से लिन के अंदर आ गई, जो देखकर वीना के परिवार वाले लिन के पास पहुंच गए। पर जैसे ही वीना के शरीर से वो चीजें हटा दी गई, वैसे ही उसकी आत्मा ने लिन के शरीर को छोड़ दिया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पुलिस को वीना के जिस्म से ऐसे सबूत मिल चुके थे जिससे ये साबित हो गया था कि वीना किसी एक्सीडेंट में नहीं मरी थी, बल्कि उसका खून किया गया था। और ये सबूत मिलते ही पुलिस वालों ने डूम राइडर्स गैंग के सभी लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया और हर तरफ ये खबर फैल गई कि वीना और जैकी को डूम राइडर्स गैंग के लोगों ने बहुत बुरी तरह से मार दिया था। और जैसे ही वीना के कातिल पुलिस के हवाले हुए, वैसे ही धीरे धीरे सब कुछ फिर से नॉर्मल होने लगा और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन हर शैतानी कहानी का अंत इतना पवित्र नहीं होता। मैं बात कर रहा हूँ बेथ की, जो पहले से ही अपनी पर्सनल लाइफ और प्रेगनेंसी की वजह से एक मानसिक जंग लड़ रही है। अब बेथ अपनी बहन एली के पास मदद लेने के लिए पहुँचती है, मगर उसे नहीं पता था कि उसके बच्चे गलती से द बुक ऑफ डेड और उन शैतानी रिकॉर्ड्स को जगा देंगे जो इंसानी मांस और खून से बने हैं। जब शैतान बेथ की बहन एली के शरीर पर कब्जा करके उसे एक डरावने राक्षस में बदल देता है, तब बेथ को उसके बच्चों को बचाने के लिए एक ऐसी लड़ाई लड़नी पड़ती है जहाँ हर मोड़ पर मौत खड़ी है। तो क्या बेथ एक माँ और एक सर्वाइवर बनकर इस नर्क से बाहर निकल पाएगी, या फिर उसकी कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाएगी? ये जानने के लिए जल्दी से स्क्रीन पर दिख रही राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें और देखें एक खौफनाक कहानी। और अगर कुछ और देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर लो। तब तक मैं चला आपके लिए ऐसी ही एक और वीडियो बनाने। सो टाटा बाय बाय, राधे राधे।